नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। वो खबरें जो कि आज पूरे ही दिन बिहार में चर्चा का विषय बनी रही और वो खबरें जिनका असर आप पर सीधा पड़ने भी वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली खबर के साथ। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार खत्म हो गया। अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। 30 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर के अब सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी आज मुंगेर पहुंचे, जहां पर श्रावणी मेले का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ आपको बताएं तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं के भीड़ के बीच में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे। वैसे मैं आपको बताएं तो मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी के इस कार्यक्रम को पहले से निर्धारित किया गया था। पूरे 1 महीने चलने वाले श्रावण को लेकर के आज मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी वहां पर पहुंचते हैं और अपने कार्यक्रम को शुभारंभ भी करते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से आवाज उठाया है। उनका कहना है कि जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिनके ऊपर गलत एफआईआर हुआ, उनको जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएं तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा हमलावर है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर छात्रों ने अपने हक की आवाज जो है वो उठाई तो उनके साथ इतना गलत क्यों किया गया। एफआईआर वापस लो और जब तक एफआईआर वापस नहीं होता है हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा एक राहत की खबर उन तमाम अभ्यर्थियों को दी गई है जो कि एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि आखिर विज्ञापन कब जारी होगा। शिक्षा मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है महीने के आखिरी तारीख तक जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी और साथ ही साथ इसको लेकर के सीएम के पास जो पत्र है वो भी भेज दी गई है। अब बस मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी के मंजूरी का इंतजार है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का आज एक अनोखा रूप जो है संसद में दिखाई दिया, जब उन्होंने हाथों में डंडे लेकर के और माथे पर पट्टी बांध करके और खुद को चोटिल दिखाते हुए उन तमाम अभ्यर्थियों को बताया कि संसद में भी हम आपके लिए आवाज उठा रहे। पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि छात्र आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उनके ऊपर हमला किया गया और लाठीचार्ज की गई। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो ठेस है वो तो पहुंची है। साथ ही साथ इस मुद्दे को सदन और संसद दोनों जगह उठाना चाहिए। इनके इस अनोखे लुक को लेकर के अब खूब चर्चा हो रही है, जहां पर संसद में इसी तरीके से पप्पू यादव पहुंचे, हाथों में डंडा, सिर पर पट्टी बांधे हुए पप्पू यादव दिखाई दे रहे थे। बिहार के गया जिससे हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह जदयू नेता के बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। रॉकी यादव को लेकर के ये खबर सामने आई, जहां पर एक अज्ञात नंबर से फोन आता है, उसके बाद रॉकी यादव को जान से मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि इतनी राशि अगर इतने समय के भीतर नहीं देते हो तो तुम्हें जान से मार देंगे। इसके अलावा आपको बताएं तो जैसे इसके बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस जो है वो सक्रिय हुई है और अब जाकर के पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसके नंबर से कॉल आया था, कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त है। तो छात्र आंदोलन के दौरान तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे, जहां पर अचानक से पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया जाता है, फिर 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में उनको पटना के बेउर जेल भेज दिया जाता है। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनकी तबियत बिगड़ती नजर आ रही है। आपको मालूम होगा कि तेज प्रताप यादव एक डायबिटिक पेशेंट है और साथ ही साथ उनको हार्ट का भी दिक्कत है। वैसे में तेज प्रताप यादव को लेकर के उनके भाई तेजस्वी यादव ने भी कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं रहती है। उनको लेकर के कहा है कि अगर मेरे भाई को जल्द से रिहा नहीं किया जाता है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। तो तेज प्रताप यादव की हालत जो है वो जेल में बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। बिहार बंद के दौरान सिवान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। आपको वो तस्वीर याद होगी जिसमें अभिषेक पटेल हाथों में AK-47 लेकर के छात्रों के ऊपर हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उनको फौरन ही विभाग के द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। इसको लेकर के अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायिक जांच तक पहुंच गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ऐसे में ये जो पूरा मुद्दा था वो खूब चर्चा का विषय बना हुआ था। बिहार में एक और जहां बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार आज थम गया है, तो वहीं पर चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना पहुंचते उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि सपना देखना गलत नहीं है, सपना देखिए लेकिन चादर जितना है पैर उतना ही फैलाइए। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि बांकीपुर में जीत जाएंगे। आपको तो मालूम ही होगा कि बांकीपुर भाजपा का घर रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव को इतने बड़े ख्वाब और सपने नहीं देखने चाहिए। बढ़ते आज की आखिरी खबर की ओर,
जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि आज पूरे ही दिन बिहार में मौसम कैसा बना रहा। तो जिस तरीके से आज मौसम बनी रही उससे लोगों को थोड़ी राहत भी मिली, साथ ही साथ जो लोग हैं वो धूप से थोड़े परेशान भी थे। तो ये थी न्यूज फॉर नेशन की वो 10 खबरें जो कि हम आप तक हर दिन साझा करते हैं और बताते हैं कि आज पूरे ही दिन बिहार में कौन सी खबरें जो है वो चर्चा का विषय बनी रही। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।